चिंतित हूँ मैं, गाँव में भी बहुत ही कम बची हैं गाँव की स्त्रियाँ, गाँव में भी बहुत ही कम बची हैं गाँव की स्त्रियाँ। पोखरिया व्यवसाय सबका इतना प्रयास है तो अपने अंदर का जोश हमको आगे बढ़ाएगा। तो इस प्रकोष्ठ की जो महिला प्रकोष्ठ की जो भी उद्देश्य है इसका या इसके थ्रू हम जो भी कर सकते हैं उसके बारे में अगर किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो आप मेरे से बात कीजिए, लेकिन पहले बात तो कीजिए, निकल के सामने आइए। सबका हक है, सबका आपको पता होना चाहिए कि वो किस विशाल परिवार का हिस्सा है। और बेगूसराय में ये चीज आज शुरू हुई है अभी, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी शायद अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। इसलिए आप सब आज यहाँ इकट्ठे हैं, अगली बार हम लोगों को इससे बहुत बड़ा हॉल लेने की जरूरत पड़े तो ऐसा संकल्प मेरे साथ हम सब कीजिए। चित्रांश परिवार की जय। हमारी पहली जज है आदरणीय मेनका मलिक जी, सुप्रसिद्ध मैथिली साहित्यकार है। इन्हें वर्ष 2000 मैथिली साहित्य में इनके द्वारा लिखित कई पुस्तक प्रकाशित हो चुके हैं। हमें गर्व है ऐसी विदुषी महिला हमारे सम्माननीय अंकिता सिन्हा, जिले की प्रसिद्ध। मेरी जजेस से अनुरोध है कि वो इस राउंड की विनर का नाम लिख ले। हम लोग के भी आज बेगूसराय में मैं अपने आप को अपनों के बीच पाकर अभिभूत हूँ और खासकर महिलाओं को मैंने जहाँ महिलाओं की बात होती है मैं कुछ नहीं सुनती हूँ, सीधे पहुँच जाती हूँ कि पता नहीं कहाँ मेरी ज़रूरत पड़े, कहाँ मेरी ज़रूरत है। पता नहीं किसने मुझे पुकारा, स्पेशली महिलाओं ने पुकारा, क्योंकि महिलाएं मेल्स तो कभी भी कहीं भी बात कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। इतनी सुंदर सभा देखकर और इतने सुंदर लोगों को देखकर अपने आप में इंस्पिरेशन मैं बहुत खुद सम्मानित अभिभूत हूँ। तो मुझे इस बार लगभग 80,000 वोट लोगों ने दिए। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूँ बेगूसराय में, जहाँ पर कायस्थ परिवार की महिला प्रकोष्ठ की सम्मेलन है और सावन महोत्सव में तरह तरह की मनोरंजन की सारी विधियां मौजूद हैं। और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं नरकटियागंज की विधायिका रश्मि वर्मा जी। खबर चक्र में आपका स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि बेगूसराय में आकर इस सम्मेलन में आप कैसा अनुभव कर रही हैं? मैं इससे पहले भी आ चुकी हूँ बेगूसराय, लेकिन ये मेरे लिए एकदम स्पेशल ओकेजन है और अपने परिवार के बीच में खुद को पाकर मैं गौरवान्वित और आह्लादित और बहुत खुश महसूस कर रही हूँ। तो यहाँ की जो महिलाएं बहुत अधिक संख्या में जुड़ी हुई हैं, तो आप जो है इन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? लेकिन पहले तो मैं पूरी सभी बेगूसराय की सभी महिलाओं को प्रणाम करती हूँ और यहाँ आकर मुझे कायस्थ महिलाओं के साथ मिलने का मौका मिला है। यही दिखता है कि यहाँ इतना पोटेंशियलिटी है, इतनी महिलाओं में आगे बढ़ने की इतनी हिम्मत है और टैलेंट है और उन्हें कुछ कर दिखाने का एक जज्बा भी है। तो मैं
इन सारी चीज़ों को सल्यूट करती हूँ। इस तरह की जो महिला संगठन है बेगूसराय में है, इसके अलावा आपकी जानकारी में कहाँ कहाँ आपके परिवार में, आपकी जाति में महिला संगठन है? महिला संगठन सब जगह है, पूरे देश में। आपकी संगठन जो है ये जैसे महिला परिवार है, कास्ट परिवार की है, और अगर इस परिवार में अदर कास्ट की महिलाएं जुड़ना चाहेंगी, बढ़ चढ़कर काम करना चाहेंगी, तो इसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? सभी मिलजुल के काम करते ही हैं और सभी का सहयोग भी मिलता है। वो नाम रहता है कि वो इस परिवार का एक संगठन काम कर रहा है, लेकिन काम सभी के लिए होता है और सभी मिलजुल कर काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। विधायिका महोदया का कहना है कि जो कुछ भी ये कास्ट परिवार की महिला संगठन है, इसमें कोई अदर महिलाएं भी जुड़कर बढ़ चढ़कर समाज के लिए, मानव हित के लिए कार्य कर सकती है, और यह महिला संगठन बढ़ चढ़कर काम करने के लिए ही स्थापित की गई है, जो बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पटल पर महिलाओं के विकास के लिए हमेशा कार्य करने हेतु तत्पर रहेगी। हमसे जुड़ गई हैं बेगूसराय जिला की अध्यक्षा। हम उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके क्या राय विचार है और उद्देश्य है। खबर चक्र में आपका स्वागत है। जी नमस्ते। आपका शुभ नाम? सारिका भास्कर। ये जो है महिला प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन है। हाँ, जिला सम्मेलन है। तो ये जिला सम्मेलन का क्या उद्देश्य है? कास्ट महिलाओं को आपस में मेल जोल बढ़ाना। हम लोग आप कहाँ के लोग जो है इस सम्मेलन में शिरकत लिए हैं? ये पूरे बेगूसराय के लोग हैं, कुछ बलिया और बकरी से भी आए हैं। हम पूरे बेगूसराय की कास्ट महिलाएं आई हैं। विशेष योजनाएं हमारी, देखिए हमारी संस्था जो हम लोग हैं वो इस संस्था के द्वारा हम लोग समाज सेवा करते हैं। हम लोग तरह तरह के कैंप भी लगाते हैं। कुछ दिन पहले हमने स्वास्थ्य शिविर लगाए थे, रोजगार के लिए कैंप लगाते हैं, कंबल वितरण करते हैं। हम लोग कास्ट महिलाएं सब इस संस्था के द्वारा समाज सेवा करते हैं। और हमारे बीच में जुड़ गई हैं बेगूसराय की जानी पहचानी साहित्यकार। हम उनसे बातचीत करेंगे। आपका शुभ नाम मैडम? मेनका मल्लिक। आप बेगूसराय के ही नहीं, बिहार के ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के जानी पहचानी एक साहित्यकार हैं। ये जो महिला प्रकोष्ठ है कास्ट परिवार की है, अगर इसमें से कोई अदर कास्ट की महिलाएं जुड़ना चाहती हैं तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल स्वागत है। इसमें ऐसा नहीं है कि चित्रांश परिवार की महिलाएं जुड़ेगी। स्त्री का एक अलग मंच हो, अलग समाज हो, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्त्री यहाँ से जुड़े आए, इसमें तो ये बहुत ही खुशी की बात है। इसमें हमें तो खुशी होगी। ये इसमें कोई ऐसा नहीं कि खाली चित्रांश परिवार की महिलाएं ही रहेगी, सभी महिलाओं के लिए स्वागत है। आए, जुड़े और अपने प्रतिभा को दिखावे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि कास्ट परिवार की महिला संगठन बन चुकी है। तो इस संगठन की मुख्य उद्देश्य क्या है? अब देखिए, मैं तो पहली बार आई हुई हूँ, आज मेरा पहला दिन। ऐसे मुझे हर प्रोग्राम में बुलाते थे ये लोग, मैं यहाँ नहीं रहने के कारण उपस्थित नहीं हो पाती थी। इनका है कि महिलाओं का एक समाज हो। बहुत दिन महिलाएं जो है घर के अंदर रही, जो अब वो घर से बाहर निकल के अपनी दुनिया, अपनी आंखों से वो दुनिया देखना चाहती है। कि संघर्ष बहुत किया तो अपने अब एक मंच बनाना चाहती है। वो किसी के ऊपर निर्भर होकर नहीं रहना चाहती है। वो चाहती है कि हम सारा काम जो है हम खुद करें। और जो औरत मेहनती है, जो कुछ करना चाहती है, अब पुरुषों का मानसिकता भी बदल गया है, वो हमेशा उसके सहयोगी बन के ही खड़े हैं। तो ये उद्देश्य है। समय समय पर देखते हैं ये लोग दीनहीन असहायों के लिए सेवा करती हैं। जैसे देखते हैं शीतलहरी ठंडा में कंबल वितरण करती है, स्वास्थ्य शिविर लगाती हैं, और ये गरीब गुरबा की सेवा के लिए कुछ वैसा काम करती हैं, जाके उन लोग को उत्थान के लिए कार्य करती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। महिलाओं में चेतना जागृत हो चुकी है। और मुझे तो यही लगता है कि हमारी चित्रांश परिवार की जो विदुषी थी, क्या कहते महादेवी वर्मा, उनकी एक कविता है नीर भरी दुख की बदली। उसमें कुछ पंक्तियां मुझे याद है। विस्तृत नभ का कोई कोना, कभी न मेरा अपना होना, परिचय इतना इतिहास से ही,
कल उमड़ी थी, आज मीट चली। और उस कविता का असर इतना पड़ा कि आज जो है ये महिलाएं एक जगह हो करके इतना बृहद रूप से जो काम कर रही है। और श्रृंखला की कड़िया में भी उन्होंने कहा है कि जिस दिन भारतीय नारी संपूर्ण प्राण प्रवेग से जाग सके, उस दिन कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। आज देख के मुझे खुशी हो रही है कि हमारी महिलाएं बहुत आगे आ चुकी है और वो अपने पैर पर खड़ा होने के लिए अब सिर्फ उन्हें आगे देखना है, पीछे नहीं देखना है, आगे ही चलना है। आप एक प्रसिद्ध कवयित्री हैं और हमारे दर्शक चाहेंगे कि आपकी कोई भी कविताएं की 2 पंक्तियां हमारे बीच में। ब्रह्म मुहूर्त में जगती है, बुहारती है घर आंगन, तोड़ती है अड़हुल और चंपा अपनी फुलवारी से। सूर्योदय से पहले ही नहाती है, करती है कार्तिक स्नान, माघ स्नान। चढ़ाती है तुलसी में जल, बिखेरती है रसोई में सुगंध, होठों से छिटकते हैं लोकगीत। गांव की स्त्रियां गुल्लक में सहेजती हैं पैसे चुपचाप। स्त्री के महत्व को दर्शाती है इनकी कविता, जहां पर एक तरफ से इनकी साहित्य बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पटल पर डंका बजा रहा है, तो दूसरी तरफ रंग क्षेत्र के क्षेत्र में भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं बेगूसराय के जाने माने चर्चित साहित्यकार, जिनकी पहचान बेगूसराय ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पटल पर डंका बजा रहा है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, दर्जनों पुस्तकों के रचयिता हैं और वो है आप प्रदीप बिहारी जी। हम उनसे बातचीत करते हैं। आज अखिल भारतीय कायस्थ महिला प्रकोष्ठ का जिला सम्मेलन है और आप यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले खबर चक्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। यह एक अच्छा अवसर है और जहाँ तक हमारी सामाजिक संरचना जो है, अभी तक हम लोगों ने देखा है, देख रहे थे कि पुरुषों का वर्चस्व है, पुरुषों की संस्था है। ऐसे में विशुद्ध रूप से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जो महिला प्रकोष्ठ है, तो वहाँ की महिला सदस्य अपने हुनर को यहाँ प्रदर्शित कर रही हैं। उनमें बहुत सी खूबियां हैं, किसी भी महिला में बहुत सी खूबियां हैं। महादेवी वर्मा ने कहा है कि जब महिलाएं निकल जाए अच्छे काम करने के लिए, तो फिर उसे कोई रोक नहीं सकता और उसकी कोई सानी नहीं होती। उसी तरह आज यहाँ कायस्थ महासभा के परिवार की महिलाओं ने, बच्चियों ने यह जो आयोजन किया है, निश्चित रूप से एक लैंडमार्क होगा। आने वाले समय में यह सिर्फ कायस्थ महासभा की जो महिलाएं हैं उन्हीं के लिए नहीं, इससे प्रेरणा लेकर के हर एक महिलाएं इस शहर के, इस समाज की महिलाएं आएंगी और अपना वजूद बनाएंगी। आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि हम पुरुष लोग हैं, क्या अलग बैठ के काम करें, सारा काम वो खुद। इसका जो है मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? मुख्य उद्देश्य समाज को जोड़ना होता है। इसका किसी भी संस्था का मुख्य उद्देश्य होता है कि समाज का विकास हो, व्यक्ति का चतुर्दिक विकास हो, लोगों में आपसी सद्भावना बने रहे, लोग प्रेम की भाषा बोले, क्योंकि किसी भी परिवार, या एक परिवार है और किसी परिवार की भाषा प्रेम की होनी चाहिए, जिसका आज के माहौल में पूरा का पूरा अभाव है। देश के स्तर पर हर एक जगह ऐसा हो रहा है कि हम किसी से अच्छी तरह बात नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी को अच्छी तरह, रास्ते जा रहे हैं, परिचय के लोग भी हैं, तो इतना वक्त नहीं है कि कोई किसी को टोके भी, हाय हेलो भी करे। तो इस संपूर्ण रूप से मैं जैसा मानता हूँ, इसका उद्देश्य है कि आपसी सामंजस्यता कायम करना। और जब लोग सामंजस्य रहेंगे, जब समाज को जोड़ेंगे, तो वह विकास होगा और अच्छे से काम करते रहें। काम, अच्छे कामों की कोई सीमा नहीं है और कोई प्रकार नहीं, बहुत प्रकार के होते हैं। सब अपने अपने कौशल से, उनमें जो स्किल है, हर एक तरह के स्किल की महिलाएं यहाँ हैं। वो साहित्य से हैं, वो इंटरप्रेन्योर महिलाएं यहाँ हैं, वो समाज सेवा के अन्य काम में है, वो मिथिला पेंटिंग करने वाली महिलाएं हैं। सब सारे लोग यहाँ जमा हुए हैं, सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। हमारा उद्देश्य और इस संस्था का और इस महिला प्रकोष्ठ का भी उद्देश्य यही है कि हम किस तरह अच्छे कामों को लेकर के समाज के पास आवे और अच्छा काम करें। ये जो महिलाएं हैं, जो आपके कास्ट परिवार की महिला संगठन है, अगर कोई अदर कास्ट की महिलाएं इससे जुड़कर बढ़ चढ़कर काम करना चाहे, तो इसके संबंध में आपकी क्या राय है? देखिए, ऐसा होता है कि किसी जातीय परिवार की महिलाएं या पुरुष या कोई संस्था, आपका कहना जहाँ है वहाँ मैं समझ रहा हूँ, तो जो लोग अच्छे काम करते हैं तो कोई भी आ सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। दरअसल यहाँ कोई जातीय बंधन ऐसा नहीं होनी चाहिए कि हम इस जात के, तो हम अपने जात को लेकर चलें। हम
अपने काम को लेकर के चले, हम अपने अच्छे कामों को लेकर चले। अगर अच्छे काम करने की प्रेरणा मुझे अपने जातिगत गुणों के कारण आता है तो इसमें क्या बुरी बात है भाई, जो आनी चाहिए। हम काम अच्छा करें और जो भी अच्छा काम करने वाले किसी भी जात के लोग हों वो अगर इस संस्था में आते हैं, इन लोगों के साथ मिलकर समाज की बेहतरी के लिए काम करते हैं तो सबका स्वागत होना चाहिए। निश्चित रूप से सबका स्वागत होना चाहिए, कारण उद्देश्य यही है कि हम समाज में अच्छा काम करें, समाज को एक सही दिशा दें। आज का जो चैलेंज है, आज के जो बदलते माहौल में जहाँ संवेदनाएं मर रही है, जहाँ एक दूसरे को लोग पूछने वाले नहीं है, उस समय में एक अच्छा काम करने, संवेदना को जिंदा रखने की कोशिश महिलाएं करें, पुरुष करें, वो किसी भी जात के लोग हों, किसी भी धर्म के लोग हों। काम, मेरा कहना है कि काम अच्छा होना चाहिए और अच्छे काम के लिए जो भी आएंगे सबों का स्वागत होगा। बेगूसराय जिला के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री जी हमसे जुड़ चुके हैं, जानेंगे इनके संबंध में विशेष जानकारी। खबर चक्र में आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नवीन कुमार सिन्हा है। यह जो है महिला प्रकोष्ठ बेगूसराय की जिला सम्मेलन है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जी, ये हमारा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई का एक प्रतिष्ठान है, इकाई है महिला प्रकोष्ठ, जिसमें हम लोगों ने पिछले साल से महिलाओं को एक प्रकोष्ठ बना के जोड़ने का काम किया है। उसमें अध्यक्ष, सचिव, प्रकोष्ठ के जो पदधारक हमारे बैलेंस के तहत हैं उनको हमने बनाया है। आज उन्हीं का ये शिरकत है, जो मेहंदी समारोह सावन में जो होता है, ये लोग अपने स्तर से कर रहे हैं, हमारे देख रेख में। हम लोग इसके संचालक हैं, संचालन कर रहे हैं और महिला को फ्री छूट दिले हैं कि सब प्रकोष्ठ में आप अपना काम कीजिए। इसी बहाने हमारे जिला, अभी तो जिला नहीं कहिए, ये नगर निगम क्षेत्र का कहिए, हमारे 150-200 घरों का महिला बहन बेटी माँ सब आके एक साथ एक सूत्र में बंध के अपना गेट टुगेदर प्रोग्राम कर रहे हैं, जो एक उन लोगों के लिए एक अच्छा लग रहा है। उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिला है एक काम करने का, एकजुट होने का। अब देखिए, ये धीरे धीरे ये महिला प्रकोष्ठ अपने ही स्तर से, अपने ही देख रेख तो हम लोगों का रहता ही है, ये अपने स्तर से जो है शादी विवाह से संबंधित एक दूसरे को संबंध बनाने का, एक दूसरे का दुख सुख भागी बनने का काम करेगी और कर रही है। इसमें हमारे महामंत्री रश्मि, महामंत्री सारिका भूषण और अध्यक्ष अभी जो है रजनी सिंह बनी है, ये दोनों काफी यंग लेडी है और काफी तन मन धन से लगी रहती है कि हम अपने कायस्थ समाज के महिलाओं को कैसे एकजुट रखें, और समय समय पर ये बढ़ चढ़ के हर कार्यक्रम में शिरकत हम लोगों के भी साथ करती है। ठंडा में कंबल बांटने का काम करती हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं तो उसमें भी शिरकत करती है। हमारा उद्देश्य है कि सितंबर अक्टूबर में हम जिला सम्मेलन करें, हम कायस्थों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम करें, एक मन से संकल्प लेने का काम करें। और हमसे जुड़ चुके हैं बेगूसराय जिला के अध्यक्ष, हम उनसे बातचीत करते हैं इस महिला महासंगठन बेगूसराय जिला इकाई की, और क्या उद्देश्य हो सकता है, क्या कार्य हैं, क्या विशेषताएं हैं। खबर चक्र में आपका स्वागत है। देखिए, आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अशोक कुमार सिन्हा हुआ, मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जिला इकाई का अध्यक्ष हूँ। और देखिए, हमारे बायलॉज के हिसाब से हमारा बेगूसराय जिले में 10 प्रकोष्ठ हो सकता है। कुछ प्रकोष्ठ हम चालू भी किए हैं, जैसे साहित्य प्रकोष्ठ, हमारे प्रदीप जिहारी जी बैठे हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड विनर, युवा प्रकोष्ठ, खेल प्रकोष्ठ, कला कौशल प्रकोष्ठ, कुछ हमने चालू किया। उसी कड़ी में हमारी महिला प्रकोष्ठ भी है, जो है ना, जो कि अच्छा काम कर रही है, अच्छा नेतृत्व है उनका, और हम लोगों से तालमेल बैठा के काम कर रही है। उनकी महत्वाकांक्षी कार्यक्रम ये सावन महोत्सव है, पहली बार बेगूसराय में चित्रांश महिलाओं के लिए है, जिसको कि आप भीतर में देख आए हैं, सुचारू पूर्वक अच्छी संख्या में चल रहा है। हमको आप देश की जो स्थिति देख रहे हैं कि महिलाओं को सरकारी स्तर पर, सामाजिक स्तर पर आगे बढ़ाया जा रहा है। 2900 तो उनको 1/3 रिजर्वेशन भी राजनीति में मिलने जा रहा है। तो महिलाएं को जब सभी लोग आगे ला रहे हैं, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारी महिलाएं आगे आवें, कंधे से कंधा मिला के चलें, कदम से कदम मिला के चलें। हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। ये मुंड प्रधान समाज में जब से लोकतांत्रिक व्यवस्था आई, हम अपनी गिनती के कारण बहुत पिछड़े हैं और पिछड़ते जा रहे हैं।
और योग्यता की कोई पूछ नहीं है। हर जगह आरक्षण ही आरक्षण है, नौकरी से पढ़ाई तक में। हम लोग बहुत घबराए हुए हैं। हम लोग बेगूसराय छोड़ रहे हैं, देहात छोड़ रहे हैं, कहाँ तक छोड़ के भागेंगे? दिल्ली भागेंगे, पुणे भागेंगे, विदेश भागेंगे, कहाँ तक जाएंगे? हमारी स्थिति खराब है, हम लोग व्याकुल है। हम लोग चाह रहे हैं कि एक साथ स्टैंड होके हम लोग कुछ विचार बनावें। सावन महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। सावन का माह है, भगवान भोले शंकर का माह है, उमंग उत्साह का माह है। आज जो जीवन है वह पूर्ण यांत्रिकीकरण के दौर से गुजर रहा है। हर एक चेहरे मुरझाए हुए हैं, अंदर छिपी हुई कलाएं निकल नहीं पा रही हैं। तो एक सोच बना कि एक प्लेटफॉर्म बने जहां पर सारी महिलाएं अपने अंतर के गुणों को प्रदर्शित कर सकें, उमंग उत्साह के साथ एकीकरण के दृष्टिकोण को सामने रख सकें। इस उद्देश्य से हम लोगों ने सावन महोत्सव का आयोजन इस पवित्र माह में किया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने महिलाओं के लिए एक अच्छा सा मनोरंजन का प्लेटफॉर्म कर दिया है। भविष्य में ये महिलाएं संगठन क्या कर सकती है? भविष्य में जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी महिला संगठन ने कई कार्यक्रम की शुरुआत की है। विगत वर्षों में मिथिला पेंटिंग का बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने यहाँ पर कार्यक्रम चलाया हुआ है। आज की तारीख में 100 से ज़्यादा महिलाएं जो अन्य जातियों से भी आती हैं, हमारी महिलाएं जो दक्ष हैं उन्हें प्रशिक्षित कर रही हैं और सरकारी योजनाओं का भी उन्हें लाभ मिल रहा है। दूसरा, हम लोगों ने क्षेत्र जो उठाया है हस्तकला के क्षेत्र में, संगीत शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग संयोजन कर रहे हैं कि जो बिखरी कलाएं हैं उनको एक बार फिर से मूर्त रूप दिया जाए। जो सरकार का कार्यक्रम लोकल और वोकल से इंटरनेशनल बनाने का है, यहीं से तो निकल पाता है। तो ये सारी जो क्रियाकलाप है, आज की तारीख में हमारी महिलाएं एक दूसरे से मिल रही हैं। जो पहले बिखराव था, सारे दूर दूर तक बिखरे हुए थे, आज मिल रही हैं, एक दूसरे के गुणों से अवगत हो रही हैं, एक दूसरे से परिचित हो रही हैं और हम तक उनके विचार आएंगे। उन विचारों को फिर हम लोग आगे बढ़कर सफल करेंगे। यहाँ से यह सिर्फ एक मनोरंजन का कार्यक्रम नहीं होगा, मनोरंजन उत्साह के साथ हस्तकला, हस्त विज्ञान के माध्यम से हम इसका व्यवसायीकरण भी करेंगे। आज जो हस्तकला पीछे रह जाने की वजह से ही समाज में बिखराव आ रहा है, मानसिक विकृतियां आ रही हैं। महिलाएं इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का भी एक दूसरे से आदान प्रदान करेंगी। यह एक आपसी संयोजन के पर्व के रूप में आगे विस्तार का रूप लेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने खबर चक्र को कीमती समय दिया। धन्यवाद। अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र से मैं मिथिलेश कांति।